जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल जीकेजीएस अचीवर्स पर। चलिए इसमें देखेंगे आज सेट नंबर 8 और इसमें प्रश्न जो होंगे आपको 30 प्रश्न इकोनॉमिक्स से और 20 प्रश्न इसमें होंगे आपको जो है करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स का काफ़ी अच्छा प्रश्न आपको सभी प्रीवियस मिल जाएंगे। और करंट अफेयर्स में जो आगामी एग्जाम होने वाला है उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि जिस अनुसार से आगामी एग्जाम पूछा है, चाहे आपको बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, उसी प्रकार से जो है इसमें करंट अफेयर्स दिए गए हैं। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्या है, अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य क्या है। अर्थव्यवस्था का जो मुख्य कार्य है वो क्या है। अर्थव्यवस्था का जो मुख्य कार्य होगा वो होगा आपको मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना, ये जो है अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादकों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, कहलाता है आपको तृतीयक क्षेत्र। सॉरी, द्वितीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को कहते हैं सेवा क्षेत्र। इसका आंसर होगा द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, कारण निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। इसमें कौन सा सही नहीं है, इसमें कौन सी सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। मुद्रा का अब मुद्रा का अवमूल्यन देश के आंतरिक व्यापार के सुदृढ़ीकरण हेतु किया जाता है। इसका आंसर होगा सी नंबर और बाद बाकी इसमें सभी सही है। यहाँ पर भी मिलान करना है कौन सा सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कौन सा सही है, कौन सा सही है। कह रहा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से अधिक या कम हो सकता है। बिल्कुल सही, कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। नेक्स्ट है, अधिक विदेशों से प्राप्त साधन आय धनात्मक होती है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होता है। जी बिल्कुल सही है, अधिक होता है। फिर कह रहा है अधिक विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ऋणात्मक होती है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद कम हो जाता है। सही है तीनों, ठीक है, तीनों सही है। नेक्स्ट है, घिसावट व्यय मतलब मूल्यह्रास किसमें सम्मिलित रहता है। तो जीएनपी, जीएनपी में, जीएनपी और एमपी, ठीक है। इसका आंसर होगा एक नंबर। नेक्स्ट है, आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र उत्पादन के साधन का स्वामी है। उत्पादन के साधन का स्वामी गृहस्थ क्षेत्र, गृहस्थ क्षेत्र होगा। नेक्स्ट है, ब्याज सहायता योजना कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है। ब्याज सहायता योजना कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है आपको नबार्ड और नबार्ड तथा रिज- भा- नबार्ड तथा रिजर्व बैंक, ठीक है, नबार्ड तथा रिजर्व बैंक के द्वारा। इसमें कौन सम्मिलित नहीं है। आपको राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बिल्कुल सही है। दुर्गापुर यूके, भिलाई रूस और बोकारो जो होगा यहाँ पर होगा रूस की सहायता से, ठीक है। ये जो है आपको गलत है। नेक्स्ट है, गरीब महिलाओं को गरीब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। बेरोजगारों कार्य बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या तो श्रम बल माइनस कार्यबल। नेक्स्ट है, अगर अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्र मुद्रास्फीति का तथा दूसरा क्षेत्र मुद्रा संकुचन का सामना कर रहा है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। इस स्थिति को हम कहते हैं स्क्यूफ्लेशन, ठीक है। इसका आंसर डी नंबर। नेक्स्ट है, फिलिप्स वक्र किसके बीच का संबंध बताता है। फिलिप्स वक्र किसके बीच का संबंध बताता है। तो इसका आंसर होगा आपको मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। भारतीय रिजर्व बैंक ने नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली
कब लागू किया था? तो 1957। रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? रिवर्स रेपो रेट, देखिए जब बैंक रिजर्व बैंक किसी अन्य बैंक से लेता है ऋण तो रिवर्स कहलाता है, ठीक है। इसका आंसर होगा सभी। इसका आंसर सभी हो जाएगा। व्यापारिक बैंकों की तरलता में कमी आएगी और व्यापार दरों में वृद्धि होगा और साख की मांग में कमी होगा। नेक्स्ट है, अगर भारतीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देने की क्षमता पर नियंत्रित करता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं साख का जो है राशनिंग। इसका आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट है, भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का कारण क्या है? भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का जो कारण है वो क्या है? देखिए इसका कारण जो होगा वो होगा कौन सा? विदेशी कोषों का अंतः प्रवाह तथा बाह्य प्रवाह, ये भी हो जाएगा। उसके बाद है विदेशी पूंजी बाजारों में ऊंचा बच, ये भी होगा। उसके बाद है मुद्रास्फीति में परिवर्तन, तीनों हो जाएगा इसमें सही है। एंटीपोर्ट व्यापार से तात्पर्य, एंटीपोर्ट व्यापार से तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर होगा निर्यात हेतु आयात की वस्तु, निर्यात हेतु आयात की गई वस्तु। इसका आंसर डी नंबर होगा। किसी व्यक्ति, कंपनी या किसी करदाता पर वैधानिक रूप से जो कर देता है, कर देय होता है, उसका भुगतान ना करना क्या कहलाता है? उसका भुगतान, कर जो देता है वो भुगतान नहीं करेगा तो क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। इसका आंसर बी नंबर होगा, कर अपवांचन, कर अपवांचन होगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत जैसे विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था में अनुकूल स्थिति होने पर किस प्रकार का बजट युक्त होगा? बताइए किस प्रकार का बजट जो है उपयुक्त होगा? इसमें किस प्रकार का बजट उपयुक्त होगा? इसका आंसर होगा घाटे का बजट, ठीक है। कह रहा है भारत जैसे विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था में अनुकूल स्थिति उत्पन्न होने पर किस प्रकार का बजट उपयुक्त होगा? उसमें होगा आपको घाटे का बजट। शेयर, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड इत्यादि के खरीदने तथा बेचने पर लगाए जाने वाले कर को प्रतिभूति विनिमय कर कहते हैं। प्रतिभूति विनिमय कर कहते हैं। नेक्स्ट, उस बाजार को क्या कहते हैं जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है और उसका वस्तु की कीमत पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, उसे कहते हैं एकाधिकार। केवल एक का अधिकार हो। अल्पकाल में नई फर्मों के ना प्रवेश के कारण वर्तमान फर्म को क्या स्थिति है? और अल्पकाल में नई फर्मों के ना प्रवेश के कारण वर्तमान फर्म की क्या स्थिति है? क्या स्थिति है? तो वो सामान्य लाभ कमा रही है, बिल्कुल न्यूनतम हानि उठा रही है, और यही दोनों होगा, ठीक है। बी नंबर इसका आपको इसका आंसर डी नंबर होगा, ये दोनों सही है। नेक्स्ट है, जब एक प्रतियोगी वस्तु की कीमत गिरती है तब वस्तु की पूर्ति में क्या होती है? जब एक प्रतियोगी वस्तु की कीमत गिरती है तब वस्तु की पूर्ति में जो है वृद्धि होता है। अवसर अवसर लागत का वैकल्पिक नाम, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम जो है वो क्या चीज है? तो सीमांत लागत है, ठीक है। नेक्स्ट है, गिब्बन वस्तु के लिए कीमत मांग की लोच होती है धनात्मक। हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? केप वर्ड को। हाल ही में किसे BCCI पुरस्कार 2023 दिए जाने की घोषणा किया गया है? तो रवि शास्त्री और सुवन की, इसमें सी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत रत्न 2024 में किसे सम्मानित किया गया? कर्पूरी ठाकुर को। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपको आपदा प्रबंधन हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर, ठीक है। इसका आंसर ए नंबर होगा 29। एक सेकेंड, ठीक है। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को।
नेक्स्ट है गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल फोरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो इसका आंसर होगा गांधीनगर में। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सी योजना शुरू किया है? प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना। प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना शुरू किया गया है। 31 का आंसर जो होगा उसी नंबर। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारतवर्ष का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपको भारतवर्ष का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर जो होगा भारतवर्ष का आयोजन जो है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में हो रहा है। वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार कौन सा देश बना है? इक्विटी बाजार जो है भारत बना है चौथा। नेक्स्ट है भारत ने किस देश से घुसपैठी को रोकने के लिए फ्री कार की फ्री मूवमेंट बंद कर दिया है? फ्री मूवमेंट बंद कर दिया है वो कौन सा देश के साथ? 34 का आंसर जो होगा म्यांमार। हाल ही में इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने कहां पर मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नामक मस्जिद का निर्माण करवाया है? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश। वर्ष 2026 से शुरू होने वाला स्पेनिश फार्मूला वन ग्रेट प्रिक्स के लिए कौन सा शहर नया मेजबान बना है? कौन सा शहर मेजबान करेगा 36 का? देखिए उसका सही आंसर जो होगा मैड्रिड और स्पेन। हाल ही में किसे आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान चुना गया? रोहित शर्मा को। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य सरकार ने में फरवरी में गृह ज्योति योजना को लॉन्च करने की घोषणा किया? कौन सा सरकार किया था? ये किया था तेलंगाना सरकार। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार किस देश के नाटो का सदस्य बनने की संभावना व्यक्त की जा रही है? स्वीडन। फिनलैंड बन चुका है 31वां बन चुका है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइमून शुरू हुआ है? साइमून भारत और मिस्र। हाल ही में नामीबिया चीता ज्वाला ने कितने सबकों को जन्म दिया है? चार सबकों को जन्म दे दिया है। आईसीसी मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? सूर्य कुमार यादव को। नेक्स्ट नई दिल्ली में कौशल भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? श्री द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। और कह रहा अभ्यास डेजर्ट नाइट किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो आपको फ्रांस, भारत, यूएई उपयुक्त में से सभी। भारत की किस फिल्म को 96वें ऑस्कर अवार्ड से नॉमिनेट किया गया है? इसका आंसर जो होगा टू किल ए टाइगर। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा किया है? मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा किया है वो क्या है आपको? वो क्या? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य दुनिया की पहली ब्लैक। हाल ही में किस देश की संसद ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दिया है? हाल ही में किस देश की संसद ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी प्रदान किया है? ये क्या है? श्रीलंका। हाल ही में किस सुरक्षा एजेंसी ने एक्स 59 सुपरसोनिक जेट सन ऑफ कॉनकॉर्ड का अनावरण किया है? सन ऑफ कॉनकॉर्ड इसका आंसर होगा नासा। ठीक है, नासा किया है। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी बराले को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? वो कर्नाटक का है।
हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया है? वो क्या है? कैमरून। अफ्रीकी देश है कैमरून, जो कि आपको दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक, अफ्रीकी कौन सा अफ्रीकी देश बच्चों के लिए? इसका आंसर होगा आपको डी नंबर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।